हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं मोशन एंड टाइम से रिलेटेड, और हम जो था वो लास्ट वीडियो में जो था उस डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि व्हीकल की हमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो हमें डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बताता है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें कि आगे का कि किस तरह से हम ग्राफ के थ्रू जो है बता सकते हैं। तो कैन यू टेल हाउ फॉर वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। आप किस तरह बता सकते हैं कि पिकनिक स्पॉट जो है वो स्कूल से कितने दूर है या उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। क्या आप बस की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लुकिंग एट द टेबल, बुजो आस्क्ड पहली वेदर शी कैन टेल हाउ फॉर वुड हैव ट्रेवल टिल 9:45 AM. Pally had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out a such graph is plotted. अब देखो हमको टोटल और वो पता है, बट अगर ये पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किस डिस्टेंस पे थे तो हम वो बताना मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है टाइम और डिस्टेंस ग्राफ। टाइम और डिस्टेंस ग्राफ हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ टू मेक इट। आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह जैसे मान लीजिए पेपर में, न्यूज़पेपर में है ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ग्राफ के थ्रू। तो हम ये देखते हैं, देखिए यहाँ ये जो है ओडोमीटर रीडिंग है डिफरेंट टाइम पे। 8 पे 0 थी ओडोमीटर, है ना, ये इतनी थी 36,540। अब ओडोमीटर रीडिंग 8:30 पे 20 किलोमीटर आगे बढ़ी तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। 9 पे 40 हो गई टोटल इनसे, है ना। फिर 9:30 पे इनमें डिफरेंस जो 60 किलोमीटर और 10 पे 80। तो मतलब हमें ये पता लग गया कि 1 आवर्स में हमने टोटल 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी और डिफरेंट टाइम पे हम किस किस डिस्टेंस पे थे। ठीक है, अब इस तरह से हमको ये पता लग जाता है। ठीक है, अब द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज नोन एज द बार ग्राफ। ये जो कहलाता है ये बार ग्राफ कहलाता है। इसके अलावा पाई चार्ट भी बना सकते हैं। पाई चार्ट में ऐसा हम सर्कल बनाते हैं और उसको अलग अलग परसेंटेज से शो कर देते हैं। ठीक है ना। फिर लाइन ग्राफ भी होते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये बार ग्राफ है। टोटल जो है, अब जैसे ये 100% है तो इसमें ये बड़ा अमाउंट जो है किसका हो गया, नाइट्रोजन का, फिर बचा हुआ ऑक्सीजन और बहुत कम अमाउंट में अदर गैसेस। तो इस तरह से ये परसेंटेज हमको पता लग जाते हैं। फिर हम ये लाइन ग्राफ, एक लाइन के थ्रू हम बता रहे हैं तो ये लाइन को हम मिलाएं तो हमें पता लग जाएगा किस पॉइंट पे किस मतलब क्या थी रीडिंग। ठीक है, तो टेक अ शीट ऑफ पेपर, ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक पेपर लेना है और इस तरह से 2 लाइन परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्क द हॉरिजेंटल लाइन एक्स ओ एक्स डैश। अब उस पर क्या ये 2 लाइन खींची ऐसे, तो एक एक्स ओ एक्स डैश करी, दूसरी मार्क करी वाई ओ वाई डैश। ठीक है, एक एक्स वाली एक्स एक्सिस हो जाएगी और वाई वाली जो है वो वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ डैश क्या हो जाएगा, ओरिजिन ओ हो जाएगा वो पॉइंट। द 2 क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन, ये अलोंग 2 एक्सिस में रहेगी। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देखो ओ एक्स पे जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, ये पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे जो आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह यहाँ पर वाई ओ पे जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी और वाई ओ डैश पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर वी शैल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ ग्राफ शोन इन द फिगर 13.11। बट हम कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इतना पार्ट ही ग्राफ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बुजो एंड पहली फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द टाइम टेकन इट टू कवर दैट देयर डेटा इज शोन इज 13.6। अब देखो ये टोटल टाइम दिया है और ये टोटल डिस्टेंस दी हुई है ना। जब टाइम 0 था डिस्टेंस भी 0 है। 1 पे 1 किलोमीटर हुई, 2 पे 2। तो इस तरह से ये जो है ग्राफ फॉलोइंग स्टेप्स है। सबसे पहले 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है 2 एक्सिस की।
ओ एक्स और ओ वाई मार्क करना है। फिर क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे कौन सी शो करना है और वाई एक्सिस पे कौन सी शो करना है। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले ली। पहले हमने फिर इसकी यूनिट डाल दी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब जब 1 मिनट था टाइम तब डिस्टेंस क्या थी, 1 मिनट थी। जब 2 मिनट था टाइम डिस्टेंस क्या थी, 2 किलोमीटर थी। ठीक है, तो अलोंग द वाई चूज ए स्केल इस तरह से। अब जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, है ना, दोनों तरफ का। फिर डिस्टेंस में टाइम में 1 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ की हमने वैल्यू जो है वो चूज़ कर ली कि हमारी क्या रहेगी, हमारा जो हम किस तरह से स्केल उसको बनाएंगे। फिर वैल्यू को मार्क कर लिया और फिर इस पे बस एक्स और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, इधर एक्सिस पे वाई एक्सिस पे किलोमीटर, ये मार्क कर लिया। ठीक है, अब इनको पॉइंट्स जो मिले हैं उन पॉइंट्स को हमको क्या करते जाना है, फिर मिलाते जाना है ना। तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमको क्या बता रही है कि ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मतलब हर एक टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो डिफरेंस कितना, एक एक का है। टाइम में भी 1 1 मिनट है और डिस्टेंस भी 1 1 मिनट है। तो इस तरह से जो होता है ये जो ग्राफ कहलाता है, ये कौन सा मोशन कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो आज मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो